जारी रखना है। अगर हम बंद कर देंगे ना, आवाज़ को बंद कर देंगे, तो आवाज़ को बंद करने वाली क्वालिटी तो शिद्दत की है, तो आवाज़ को बंद नहीं करना है, आवाज़ को जारी रखना है, जारी रखने वाली क्वालिटी है रिख्वत की। यही वजह है कि जब हम हरूफ की अदायगी करते हैं ना, तो अगर वो हरूफ शिद्दत वाले नहीं हैं, उसके अलावा हरूफ हैं, तो हम उनको ऐसे जो है ना आवाज़ को बंद करते हैं कि उसमें कलकला हो जाता है, आवाज़ हिल जाती है, जबकि हमें आवाज़ को जारी रखना होता है। तो ये जो रिख्वत वाले हरूफ होते हैं, इन पर थोड़ा सा हमें टाइम लगा के आगे जाना पड़ता है। टाइम लगाने का मकसद ये है कि तसल्ली से उनको अदा करना पड़ता है। जैसे अफ व ज, हम अगर इस पर फा पर बिल फर्ज हम टाइम नहीं लगाते, तो हम क्या करेंगे, अफ व ज अफ, यानी फौरन हमने आवाज़ को बंद किया और इसमें शिद्दत आई, शिद्दत की वजह से इसमें कलकला पैदा हो गया, आवाज़ हिल गई और जो है ना वो हम आगे चल दिए। अब ये जो फहस रहू शख्सुन सीन, यहाँ तक तो हो गए हम्स के हरूफ, और हम्स के हरूफ आप देखेंगे तमाम के तमाम कंप्लीट भी हो गए हैं। ठीक है, 8 हरूफ हम्स के जो हैं वो रिख्वत में चले गए हैं और 2 हरूफ जो थे वो शिद्दत में चले गए हैं। हम्स के वैसे ही हरूफ कंप्लीट हो गए हैं, शिद्दत और रिख्वत में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, यानी कुछ हरूफ हम्स वाले जो थे वो महमूसा शदीदा बन गए और कुछ हरूफ हम्स वाले जो हैं वो महमूसा रिख्वा बन गए। ठीक है, अब बाकी जितने भी हरूफ बचेंगे ना, उन सब में जहर ही पाई जाएगी। ये आप लोगों को जो है ना वो इजी हो गया कि अब हमें हम्स में से नहीं ढूंढना पड़ेगा, बाकी अब सारे हरूफ जितने बचे हैं वो जहर वाले हैं। यहाँ पर देखिए ग़ाज़ियू, ग़ाज़ियू में जाल से मुराद क्या है, जाल, जा, ज़ा और दौद, ये 4 हरूफ मुराद हैं। यानी गैन और ये अलिफ भी लेना है आपने। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस अलिफ को भूल जाते हैं कि ग़ा के साथ अलिफ भी आ रहा है, अलिफ में भी रिख्वत ही पाई जा रही है, जबकि ये जो हमज़ा है ना, हमज़ा ये जो अलिफ की शक्ल में नज़र आ रहा है, हालांकि इसके ऊपर हरकत लगी हुई है, तो जब हरकत लगी हुई हो तो वो हमज़ा होता है। तो शिद्दत वाले हरूफ में हमज़ा है, लेकिन अलिफ में क्या पाई जाती है, अलिफ में रिख्वत पाई जाती है। हमज़ा में शिद्दत पाई जाती है, अलिफ में रिख्वत पाई जाती है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। ठीक है, क्योंकि हमने ये सिफात को बाद में टेबल भी बनाना है, इसका पूरा चार्ट बनाना है आपने होमवर्क के अंदर। ठीक है, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि अलिफ, अगर आपके पास वर्ड मैं दूं कि अलिफ में कौन कौन सी सिफात हैं, तो आप लोग अलिफ की सिफात निकाल सकें। सबसे पहले तो आप अलिफ को देखेंगे पहले वाले पेयर में कि अलिफ हम्स में आ रहा है कि जहर में आ रहा है। तो देखिए हम्स में तो आ नहीं रहा, तो हम कहेंगे कि अलिफ में जहर है, पहली क्वालिटी निकाल ली। इसी तरह फिर जब हम दूसरे पेयर में से आएंगे तो हम देखेंगे शिद्दत वाले हरूफ में अलिफ नहीं है, ये वाला जो है ना ये हमज़ा है। ठीक है, फिर रिख्वत में देखेंगे तो ये ग़ाज़ियू में ग़ा, गैन अलिफ ग़ा, ये है अलिफ। ठीक है, तो हम कहेंगे अलिफ में रिख्वत है, यानी 2 क्वालिटीज़ हमने निकाल ली, अलिफ में जहर है और अलिफ में रिख्वत है, ये 2 क्वालिटीज़ निकल आई। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है। अब ये जो 8 हरूफ है ना ग़ाज़ियू में जो शामिल हैं, यानी गैन